विकास दुबे कानपुर वाला, जिसने कानपुर में पुलिस वालों पर हमला कर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी और फिर फरार हो गया था। और जब उसे पकड़ा गया तो उसने कानपुर से कुछ दूर पहले ही फिर भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। उसका एनकाउंटर करने के बाद पुलिस ने इसकी जायदाद से लेकर इसके रवैये तक कई बड़े खुलासे किए थे। लेकिन अब विकास की बीवी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से विकास की इन सब हरकतों के लिए माफी मांगी है और विकास को लेकर बड़ा खुलासा किया है। विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विकास ने जो कृत्य किया वो दंडनीय है, इसकी कोई माफी नहीं हो सकती है। लेकिन इस कांड से बच्चे और पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। वो बार बार दावा कर रही थी कि गंभीर बीमारी के कारण विकास को गुस्सा आ जाता था, इसी कारण उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। 2 जुलाई की रात करीब 2 बजे विकास ने फोन कर सूचना दी कि गांव में उसका विवाद हो गया है और वो बच्चों को लेकर कहीं छिपने के लिए निकल जाए। इस पर उसकी विकास से काफी कहासुनी भी हुई। ऋचा ने बताया कि गुस्से में उसने अपना मोबाइल भी पटक दिया था। इसके बाद वो पैदल ही दोनों बच्चों को लेकर निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। कॉलोनी में देवर का मकान था, लेकिन वो भी घर छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में वो फिनिक्स मॉल के पास एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की छत पर पहुंची, जहां खुले आसमान के नीचे रात में सोती और दिन में बच्चों के साथ इधर उधर समय काट रही थी। ऋचा के मुताबिक वो वारदात के दूसरे दिन ही पुलिस के सामने आना चाहती थी, लेकिन बड़ा बेटा बीमार था। डर था कि पुलिस अगर उसे गिरफ्तार कर लेती है तो बड़े बेटे की देखरेख कौन करेगा। 5 दिन बाद वो घर लौट रही थी, तभी कुछ दूर पर पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ा बेटा भी साथ था, लेकिन जूते के फीता खुलने की वजह से वो उसे बांधने के लिए रुक गया। इसी दौरान पुलिस ने उसके छोटे बेटे के साथ उसे पकड़ लिया।